ग्वालियर आजाद समाज पार्टी काशीराम व भीम आर्मी एकता मिशन भारत के तत्वावधान में महारैली 6 दिसंबर 2025 को समय जिला दतिया के इंदरगढ़ में पुलिस थाने से आगे मैदान में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी प्रदेशाध्यक्ष एजी सत्येंद्र विद्रोही व आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय सदस्य दामोदर यादव ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर जी 69वें महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि नगीना सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद व भीम आर्मी चीफ माननीय विनय रत्न जी मौजूद रहेंगे। इसलिए सभी से अपील है अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। MS बिशोटिया पत्रकार की खास रिपोर्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 2025 को जो इंदरगढ़ में रैली की जा रही है और आपकी विधानसभा है, पूर्व में इस पार्टी से आप प्रत्याशी रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या इस तरह से तैयारी चल रही है कार्यक्रम? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी 2 साल बाद मध्य प्रदेश की भूमि पे कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय रत्न जी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रविंद्र भाटी जी और हम सब लाखों साथी वहाँ से आतंकवाद के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ एक आवाज़ उठाने वाले। हम उम्मीद करते हैं कि इंदरगढ़ की रैली कोई साधारण सभा नहीं होगी, बल्कि गैर संवैधानिक ताकतों के खिलाफ एक आगाज होगा और इंदरगढ़ की आवाज़ श्यामला हिल भोपाल CM हाउस तक जाएगी और मुख्यमंत्री या तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाएंगे, नहीं तो फिर इनके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। कितनी जनसंख्या आ सकती है वहाँ पर? देखिए, संख्या का अनुमान इसलिए लगाना मुश्किल है क्योंकि हमारे लीडर की लोकप्रियता बहुत तेजी से देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ी है और बढ़ती ही जा रही है। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर की अभी एक रैली हुई। संसाधनों के बिना हम इतनी बड़ी ताकत अगर खड़ी कर सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ला सकते हैं, तो यहाँ भी मुझे उम्मीद है कि उतनी ही बड़ी संख्या में लोग। आप 2002 से राजनीति में शुरुआत की है, भरैया साहब के आप फैन रहे हैं, उसके बाद आपने कांग्रेस का भी दामन थामा, उसके बाद फिर लौट के बहुजन समाज की जो प्रत्यक्ष में पार्टी है उसमें भी कदम रख लिया। क्या लगता है? विचारधारा जब से मैं राजनीति में हूँ तभी से संविधानवादी और अम्बेडकरवादी है और मैं इसी विचारधारा में जीऊँगा, इसी विचारधारा में मरूंगा। मैंने कोशिश की थी कांग्रेस में भी कि वो अम्बेडकरवादी विचारधारा पे शिफ्ट होने का काम करें, लेकिन वो सामंतवादी सोच के लोग हैं, वो नहीं आए। इस विचारधारा में काम करने के कारण ही मैंने आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का दामन थामा था और इसको मैं न सिर्फ जारी रखूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि 2028 का जब चुनाव आएगा तो मध्य प्रदेश में हम अम्बेडकरवादियों की सरकार बनने का काम। ज़्यादातर अम्बेडकरवादी विचारधाराओं पे आप अंगाज करते हैं, लेकिन आपके पीछे आपका समाज किधर की ओर भाग रहा है? नहीं, हमारा समाज कहीं नहीं भाग रहा है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जाटव समाज हो या SC का कोई भी समाज हो, जिसमें मान्यवर कांसीराम साहब ने जन्म ले लिया हो, जिसमें आदरणीय बाबा साहब ने जन्म लिया हो, वो समाज जल्दी जग जाता है। हमारी समाज में ललय सिंह जरूर जन्मे, लेकिन लजय सिंह का उतना प्रचार प्रसारित नहीं किया गया। हम ललय सिंह के बारे में हमारी समाज को बताते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं और बहुत जल्दी परिवर्तन देख रहा हूं कि ना सिर्फ यादव समाज बल्कि OBC का वर्ग पूरा का पूरा, कुशवा भी है, पाल भी है, गुर्जर भी है, दांगी भी है, रावत भी है, लोधी भी है और सारी समाज मिलके अम्बेडकरवादी मूवमेंट से तेजी से जुड़ रहे हैं। इसीलिए 2028 में सरकार बनाने का दावा कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके नेतृत्व में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर वो आ रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने और विचार संगोष्ठी की जाएगी। साथ ही साथ यह संदेश रहेगा आगामी जो चुनाव रहेंगे उसके लिए, जिस प्रकार से आपने देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सत्ता परिवर्तन की रैली जिसको कहा गया, तो वो भी आगाज है। हमारा सेमीफाइनल है 2027, तो यहाँ से 2027 के सेमीफाइनल की नींव रखी जाएगी। हम लोगों ने उसकी तैयारी इतनी जोरदार की है, मतलब प्रत्येक कार्यकर्ता अपना घर परिवार छोड़कर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कार्यक्रम स्थल तक कैसे पहुँचाएं, क्योंकि हमारे पास साधन संसाधन तो होते नहीं हैं। हम लोग घर घर जाकर काम भी नहीं कर पाते, मजदूर वर्ग से रहते। तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज देश में सबसे मजबूत नेता है, बहुजन वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक की, तो उनको सुनना, उस जनता का जो जनता मिशन के प्रति ईमानदार है,
तो उनको एक ऊर्जा मिलेगी वहाँ पर। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर पहुँचाना है, क्योंकि कितनी जनसंख्या वहाँ पर होगी? मैं आपको लगभग मैं बता रहा हूँ, कम से कम 50,000 लोगों से कम लोग जनसंख्या। क्योंकि पास में ही जिला दतिया में यूपी भी लगा हुआ है। क्या मैं कहें? क्या कह रहा हूँ आपसे कि 50,000 मिनिमम जनता रहेगी, और वो भी इसलिए कि हम लोगों पे साधनों की कमी रहती है, इसलिए क्योंकि जो निकटवर्ती जो वहाँ पर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड है, क्योंकि दतिया या डबरा पड़ता है, यदि निकटवर्ती कार्यक्रम होता वहाँ से तो यही संख्या लाखों में होती। मैं आपको ये बताता हूँ, यूपी है, यूपी का पूरा देश है, पूरे देश से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को पूरे देश ने नेता माना। तो देश से लोग आते हैं, उनके जो समर्थक है, चाहने वाले लोग हैं, वो तो वहाँ पर आएंगे ही, उसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि वहाँ से लोग आंदोलित होकर 2027 में हमारा जिला जनपद नगरीय निकाय के चुनाव की हुंकार वहाँ से बन जाएगी। तो क्या ये वहाँ पर दतिया में भी दूसरे स्थान पर भी रैली हो रही है, उसका आपके विरोध में हो रही है, क्या ऐसा लगता है? देखिए, हम किसी को विरोधी नहीं मानते, हम अपना काम करते हैं, हम संविधानवादी लोग हैं, हम संविधान को मानते हैं, और जो संविधान नहीं मानते वो तो विरोध में। हमेशा सकारात्मक नकारात्मक दो विचारधारा है। हम कुल मिलाकर इस देश में एग्जाम्पल सेट करेंगे 6 दिसंबर के कार्यक्रम से कि मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की राजनीति में ये सत्यता है। 6 दिसंबर के बाद आप लोगों को सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार के से मालूम चल जाएगा कि 2028 में यदि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो हमारे बिना भी किसी की सरकार नहीं बनेगी। ग्वालियर में आपको अनुमति नहीं मिली, इसके कारण क्या रहे? देखिए, सबसे पहले ये मामला न्यायालय का है, जो प्रतिमा का मामला है वहाँ से ये मामला शुरू होता है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे नेताजी संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो न्यायालय के मामले को उसमें हम कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन यही मामला यदि न्यायालय के बाहर का होता तो यह प्रतिमा कभी की लग चुकी होती। फिर एक आदेश भी आया था, उसमें संज्ञान भी लिया गया सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा, तो हम उसका सम्मान भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि ससम्मान बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं पर लगाया जाए। और जिस प्रकार से ये जो घटनाएं घटित हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में, आप देखेंगे हमारे ज्ञान सिंह जाटव को मूत्र पिलाया जाता है, कुर्मी भाई को मल खिलाया जाता है, कुशवाहा भाई था उससे पैर धुलवाए जाते हैं, फिर उसको भी पिलाया जाता है। यादवों के साथ, गुर्जरों के साथ कल ही का एक प्रकरण है, गौरव गुर्जर को मार दिया गया। एक वो कोई उप मुख्यमंत्री है, कौन है, उसके समधी ने मार दिया गया। वो कहता है कि मैं तो, तुम मेरा क्या कर लोगे, मेरा समधी उप मुख्यमंत्री है। आपकी प्रदेश इकाई में सारी समाजों के पदाधिकारी बनाए हैं, क्या वह अपनी समाज की कितनी संख्या लाएंगे? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे दलजीत लोधी जी हैं, जो कि छतरपुर से चल कर आए, ये हमारे सूर्यवंशी जी निमानी से चल कर आए, ये हमारे राहुल वाल्मीकि जी भिंड से चल कर आए, ये मुरैना से चल के आए, ये दतिया से अनिल जी है, मकरंद जी है, ये हमारे भास्कर जी है। सब लोग यहाँ पर आए हैं। आप देखेंगे सभी जातियों की भागीदारी है, और सभी जातियों ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को नेता मान लिया। सभी अपनी जातियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेकर आएंगे। लेकिन ये भीड़ जो है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये भीड़ वो होगी जो दिल से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को नेता मान। तो कितना रहेगा, कितना समय रहेगा, स्थान क्या रहेगा? स्थान अपना जो स्टेशन, वो रेलवे, वो उसके पास वाला जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड हम लोग करते हैं। अच्छा, अपील क्या करना चाहेंगे 6 अप्रैल की? मैं 2025 6 दिसंबर 2025 बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर पूरे मध्य प्रदेश वासियों से यह अपील करूंगा कि देखिए, यदि आपको वास्तविकता में सत्ता पर काबिज होना है, आप लोगों के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसको यदि आपको रोकना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, आज़ाद समाज पार्टी और हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद। तो अपील हम करेंगे, 6 दिसंबर इंदरगढ़ चलो, 6 दिसंबर इंदरगढ़ चलो, 6 दिसंबर इंदरगढ़ चलो।